ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन नियान अकेली खड़ी अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जिसमें वो अपनी छोटी सी फैमिली, जिसमें वो, उसका हस्बैंड और एक प्यारी सी बेटी होती है, उनके साथ बहुत खुश होती है और वो लोग खुशी खुशी एक साथ बाहर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नियान को उसके डॉक्टर फ्रेंड जेकई से पता चलता है कि उसे कैंसर है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। वो घर आकर अपनी बेटी को स्टोरी सुनाती है और उससे थोड़ी बातें कर इमोशनल हो जाती है और उसे सुलाकर अपने कमरे में आकर अपना फ़ोन चेक करती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने फ़ोन में पोस्ट देखा था जिससे उसे पता चला कि उसके हस्बैंड यान किंग की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है। जो जानकर वो घबरा जाती है। इतने में यहाँ पर यांग किंग आता है। नियान पूछने लगती है कि तुम आज कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं है तुम आज रुई रुई के लिए गिफ्ट लाने वाले थे। यांग किंग सॉरी कहता है और उसे समझाता है कि मैं बस मिंग को पिकअप करने गया था। अब हम देखते हैं कि नियान यांग किंग से नाराज़ होती है और यांग किंग उसे मनाने आता है। देन वो यांकिंग से कहती है कि मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती और उसे अपनी बीमारी के बारे में बता रही होती है। उतने में ही यांकिंग को मिंग का कॉल आ जाता है और वो उससे कहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे खून की उल्टियाँ हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। जो सुनकर यांकिंग उसके पास जाने लगता है। नियान इमोशनल होकर उससे कहती है कि मैं भी बीमार हूँ और तुम उसकी चिंता करते हुए उसके पास जा रहे हो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। तो वो उसे आराम करने का बोलकर मिंग के पास चला जाता है। देन यांगिंग उसे हॉस्पिटल में आराम करने का बोलकर वहां से जाने लगता है। उतने में मिंग फिर से बीमार होने की नौटंकी करते हुए उसे अपने पास रोक लेती है। इधर नियान यांगिंग को परेशान होकर बार बार कॉल करती है, लेकिन मिंग नियान के दिमाग में गलतफहमी पैदा कर यांगिंग का फ़ोन बंद कर देती है। देन नेक्स्ट डे नियांग यांकिंग के लिए नाश्ता लेकर उसके ऑफिस जाती है और मिंग को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है। नियान पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा शर्ट पहने क्या कर रही है। यांकिंग बताता कि मैं इसे रेस्ट करने के लिए लाया था क्योंकि ये बीमार थी। नियान कहती कि मैं भी बीमार हूँ और अपने कैंसर की रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर यांकिंग उसकी फिक्र करने लगता है। अब मिंग कहती है कि सिस्टर नियान, आप अगर मुझसे नाराज हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप बीमारी का झूठा नाटक तो ना करें। नियान कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। मिंग यांकिंग को भड़काते हुए कहती है कि ये रिपोर्ट नियान के बेस्ट फ्रेंड जेकई ने बनाई है। ये भी हो सकता है कि तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, ये देखकर नियान ने झूठी रिपोर्ट बनवाई हो। यांकिंग उसके बहकावे में आकर रिपोर्ट को क्रश कर देता है। ये सब देखकर नियान उदास हो जाती है। तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है, जो देखकर मिंग भी पेट दर्द का नाटक करने लगती है। यांकिंग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है और नियान को कहता है कि तुम अब अपना नाटक बंद करो। यांकिंग हॉस्पिटल में होता है तभी उसे रुई रुई का कॉल आता है। वो यांकिंग को घर पर बुलाती है। इतने में मिंग वहाँ पर आकर बीमारी का नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कभी भी मर सकती हूँ, मेरा इलाज कराना होगा। वो यांकिंग को अपने साथ रहने को कहती है। देन हम देखते हैं कि नियान रुई रुई के साथ टॉयज खरीदने जाती है। वहाँ पर यांकिंग भी मिंग को उसके बेटे के साथ शॉपिंग पर लाया होता है। रुई रुई यांकिंग को देखकर उसके पास चली जाती है। यांकिंग नियान पर थोड़ा गुस्सा होता है। देन वो रुई रुई को टॉयज खरीदने ले जाता है। मिंग नियान को रोक अपने बेटे को उसके खिलाफ भड़काती है और गिरने का नाटक करती है, जिसे देखकर यांकिंग उसके पास दौड़ा चला आता है। मिंग कहती कि नियान ने मुझे धक्का दिया है। यांकिंग उसकी बातों पर भरोसा कर उसे वहां से ले जाने लगता है। यानी ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। जब नियान की आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है और जेकई उसके पास बैठा होता है। वो जेकई से रुई रुई के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो बहुत रो रही थी, मैंने उसे अपने ऑफिस में नर्स के साथ रखा है। देन जेकई नियान से पूछता है कि यांकिंग तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं लाया, क्या उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे इलाज के लिए उसके साइन की जरूरत है। नियान कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना इलाज जरूर कराऊंगी। फिर वो बाहर आकर यांकिंग को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि मिंग भी उसी हॉस्पिटल में है और यांकिंग का फ़ोन उसके पास है। वो गुस्से से अंदर आती है और मिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं सच में बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। मिंग कहती है कि अच्छा है ना, तुम मरोगी तो यांकिंग मेरा हो जाएगा और तुम चाहे जो भी कर लो वो मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। जो सुनकर नियान फिर से थप्पड़ मारने वाली होती है। उतने में यांकिंग वहां कर उसे रोक लेता है और नियान को कहता है कि हॉस्पिटल में नाटक करना बंद करो। नियान कहती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है, लेकिन यांकिंग उसकी एक नहीं सुनता। देन किंग यांकिंग को सुनाते हुए नियान से कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बीमारी का नाटक कर हॉस्पिटल तक आ जाओ और मरीजों वाले कपड़े पहनो। जो सुनकर नियान उस पर चिल्लाती है। यांकिंग उसे रोककर कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट देखी है और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। जो सुन नियान तो हैरान हो जाती है। मिंग मन में सोचती है कि यांकिंग नियान पर कभी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि मैंने रिपोर्ट बदलवा दी थी। और वो यांकिंग को कहती कि नियान मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ये सब कर रही है, तुम पहले इसका ध्यान रखो। जो सुन नियान कहती कि तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है क्या। देन यांकिंग उनसे परेशान होकर नियान को कपड़े चेंज कर वहां से जाने को कहता है। तब नियान अपने पहले के दिनों को याद करने लगती है, जिसमें यांकिंग उसके सिर्फ बुखार होने पर रात भर उसका ध्यान रखता था। देन वो रोते हुए कहती है
कि मिंग बीमार नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस तुम मेरे इलाज के लिए साइन कर देना, क्योंकि मेरे पास फैमिली के नाम पर बस तुम ही हो। उतने में वहाँ एक नर्स नियान को चेकअप के लिए बुलाने आती है, जो सुनकर यांकिंग चौंक जाता है। नर्स से पूछने लगता है। नियान उसे कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे सच में कैंसर है, ये बोलकर जाने लगती है। यांकिंग उसे रोकता है। तभी मिंग नर्स को इशारा करती है। नर्स कहती कि मैं गलती से इन्हें चेकअप के लिए बुलाने आ गई, मुझे किसी और को बुलाना था, ये बोलकर चली जाती है। यांकिंग नियान को गुस्से में कहता है कि ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। नियान कहती कि तुम भले अभी मेरा यकीन ना करो, लेकिन तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। ये बोलकर वो चली जाती है। अब हम देखते हैं कि नियान और जेके बातें करते करते लिफ्ट की ओर जा रहे थे। नियान जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है, उसे चक्कर आ जाता है और जेके उसे पकड़ लेता है। उतने में वहाँ पर यांकिंग आ जाता है और नियान को जेके से अलग कर उसे सुनाने लगता है कि तुम एक डॉक्टर होकर ऐसी फेक रिपोर्ट कैसे बना सकते हो। जेके कहता है कि तुम्हें सच नहीं दिख रहा है, तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी है क्या। नियान यांकिंग को रोते हुए कहती है कि जेके एक डॉक्टर है, कम से कम उसका तो यकीन करो। तब यांकिंग नियान को चुप कराते हुए अपने साथ ले जाता है। फिर नियान को टेबल पर बिठाकर उससे सच पूछता है। वो कहती कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे और उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि वो तुम्हारी एक्स थी, इसीलिए तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है ना, मेरी नहीं। यांकिंग चिल्लाकर कहता है कि अपनी जलन के कारण और परेशानी खड़ी करना बंद करो, और ये बोलकर वो चला जाता है। अब रात में अचानक नियान के पेट में बहुत दर्द होता है। वो जैसे तैसे दर्द सहते हुए कमरे में पहुंचकर मेडिसिन लेती है और कमजोरी के कारण वहीं बैठी रहती है। उतने में वहाँ यांकिंग आता है, उसे बेड पर सुलाता है और वो मेडिसिन देकर कहता है कि खुद को तकलीफ देना बंद करो, आखिर कब तक ये नाटक करती रहोगी। नियान उसे समझाते हुए कहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। यांकिंग उसे बेड से उठाकर कहता है कि मिंग बीमार है, उसे कैंसर है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करता हूँ, लेकिन तुम अपनी जेलेसी के कारण ये कैंसर की मेडिसिन खाकर खुद को तकलीफ दे रही हो। यांकिंग उसकी मेडिसिन देखकर भी उस पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि मिंग उसे पहले ही भड़का चुकी थी कि जेके ने नियांग को मेरे जैसी कैंसर की मेडिसिन दी होगी ताकि वह तुम्हें अपनी ओर खींच सके। देन यांकिंग नियान को अपने साथ बाथरूम में ले जाकर उसके सामने सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है और कहता है कि मेरे सामने ये बच्चों वाले खेल खेलना बंद करो, और वहां से चला जाता है। नियान नीचे बैठकर उदास होकर सोचती है कि हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो। आखिर मिंग तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई। देन हम लोग देखते हैं कि यांकिंग हॉस्पिटल में होता है और उसका असिस्टेंट उसे नियान की कैंसर की रिपोर्ट देता है। उतने में ही नियान नर्स के साथ जा रही होती है और यांकिंग दौड़ते हुए नियान के पास आकर पूछता है कि तुमने सच में कीमोथेरेपी कराया है। उतने में वहाँ यांकिंग की मॉम आ जाती है और नियान को कहती है कि मुझे मॉम मत बोलो, तुमने मुझे एक पोता भी नहीं दिया अभी तक। यांकिंग अपनी मॉम से कहता है कि नियान की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये सब बात मत करो। मॉम कहती कि इसे कुछ नहीं हुआ है, मैंने खुद इसके मेडिकल रिपोर्ट देखे हैं, ये हम सबसे झूठ बोल रही है। नियान कहती है कि रुई रुई भी तो आपकी ग्रैंड डॉटर है। मोम नियान पर चिल्लाते हुए कहती कि मैं रुई रुई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे एक पोता भी चाहिए, और तुम ये सब नाटक इसलिए कर रही हो ताकि मुझे पोता ना देना पड़े। यांकिंग अपनी मोम को रिपोर्ट दिखाता है तो उसकी मोम उसे नीचे फेंककर पैर रख देती है और यांकिंग को समझाने लगती है कि ये लड़की तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही है, ये बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। जो सुनकर यांकिंग गुस्से में नर्स से सच पूछता है तो वो बताती कि मुझे इतना डिटेल नहीं पता, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो डॉक्टर जेके से पूछो। फिर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। देन यांकिंग की मॉम उसे भड़काती है कि अब तक तुमसे झूठ बोलती आई है और नियान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम एक बेटा नहीं दे सकती हो तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की। इतने में वहाँ मिंग आ जाती है और बीमार होने का नाटक करने लगती है। यांकिंग उसे हॉस्पिटल रूम में ले जाता है। नियान उसे रोककर कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। यांकिंग की मॉम कहती कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है, अब मेरी हुओ फैमिली तुमसे बच जाएगी। यांकिंग नियान को कहता है कि इस बारे में घर बात करेंगे और चला जाता है। नियान टूट जाती है बेचारी। नीचे बैठकर अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगती है कि कैसे वो यांकिंग से स्कूल में मिली थी और उससे उसे प्यार हुआ था। वो लोग ग्रेजुएट होते ही एक दूसरे के करीब आ गए थे, जिसके कारण नियान प्रेग्नेंट हो गई थी और दोनों ने शादी कर ली थी और वो लोग अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। नियान ये सब सोच ही रही होती है, उतने में यांकिंग की मॉम आकर उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जेके वहाँ पर आता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। यांकिंग की मॉम उन दोनों को सुनाने लगती है और जेके पर भी हाथ उठाती है, लेकिन जेके उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं डॉक्टरी के साथ साथ लो भी जानता हूँ। जो सुन मॉम डर कर वहाँ से चली जाती है। नियान जेके को कहती है कि मुझे जीना है, प्लीज तुम मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरी बेटी के लिए जीना ही होगा, तुम मेरे लिए ये सीक्रेट रखना। मुझे पता है कि यांकिंग को ये पता चलेगा तो वो जरूर पछताएगा। जब यांकिंग घर आता है तब नियान उसे डिवोर्स पेपर दिखाती है। वो उसे पकड़कर कहता है कि आखिर तुमने अपनी बीमारी का बहाना डिवोर्स के लिए लिया था। नियान उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि हाँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी।
हमारे लिए अच्छा यही है कि हम डिवोर्स ले लें। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। यांकिंग उसे रोककर कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें मिंग से नफरत है। नियन गुस्से में भड़क कर कहती कि हाँ, मुझे उससे नफरत है। उसने मेरी फैमिली तोड़ दी, उसने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। यांकिंग कहता है कि तुम्हारा पहला प्यार जेक ही था, तुमने मुझे धोखा दिया है मेरी फीलिंग के साथ खेलकर। नियान कहती कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी जो बंधी है, तुम बदल चुके हो। यांकिंग गुस्सा होकर चला जाता है। नियान अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तब उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी चिंता करते हुए कहती है कि तुम ठीक हो ना। नियान उसे अपनी डिज़ाइन के बारे में बातें करने लगती है। उतने में उनका बॉस सभी को बाहर बुलाता है और बताता है कि हमारी कंपनी में एक नई वाइस प्रेसिडेंट आई है। वाइस प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि मिंग होती है। मिंग वहाँ पर आते ही नियान की इंसल्ट करने लगती है और सबको बताती है कि नियान ने जो डिज़ाइन बनाया है वो उसने मुझसे कॉपी किया है और सबको मोबाइल में झूठा प्रूफ दिखाती है, जिसकी वजह से नियान के बॉस उस पर भड़कते हैं। नियान पर काफी चिल्लाने लगते हैं और कहते कि तुम्हें मिंग से माफी मांगनी पड़ेगी। नियान कहती है मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, वो मेरी डिजाइन है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन बॉस उस पर यकीन नहीं करते हैं और मिंग को सॉरी बोलने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर नियान मिंग को अपने केबिन में ले जाती है और दरवाजा बंद करके कहती है कि तुम जो चाहती थी वो हो रहा है, तो अब तुम यहाँ पर मेरे ऑफिस में मुझे परेशान क्यों करने आ गई हो। मिंग कहती है कि मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है, जो सुनकर नियान गुस्सा हो जाती है और कटर लेकर मिंग को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें अगर मौत से इतना ही डर है तो तुम कैंसर का नाटक क्यों कर रही हो। उतने में शोर शराबा सुनकर सब अंदर आ जाते हैं और मिस्टर लू जो कि बॉस होता है नियान को डांटने लगता है। जिसके बाद नियान बैठे हुए अपना काम कर रही होती है, वहाँ पर यांकिंग आता है। नियान बताती है कि उसने मेरे डिज़ाइन चुराया है, इसीलिए मैंने उसे जवाब दिया। वो कहता है कि तुम अभी कुछ दिन आराम ले लो, जब तुम्हें फ्यूचर में कुछ काम करना होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। नियान कहती है कि तुम्हें मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम है और मैं समझ लूंगी। यांकिंग कहता है कि मिंग बीमार है और उसका सपना है कि वो डिज़ाइनर बने, तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा और वहाँ से चला जाता है। नियान के पेट में बहुत दर्द होता है, वो जैसे तैसे अपने बैग से मेडिसिन निकाल कर खाती है। नेक्स्ट सीन में यांकिंग एक डिज़ाइन अवार्ड सेरेमनी में मिंग के साथ जाता है। मिंग को स्टेज पर अवार्ड लेने बुलाया जाता है। उतने में वहाँ पर नियान जेके के साथ आ जाती है और कहने लगती है कि मिंग ने वो डिज़ाइन नहीं बनाया, वो मेरा डिज़ाइन था और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। एंकर कहती है कि यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट डिज़ाइनर है, तुम ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ। यांकिंग नियान से कहता है कि यहाँ तमाशा करना बंद करो और जाओ यहाँ से। मिंग आकर कहती है कि नियान अब तुम यहाँ भी आकर मुझे बदनाम कर रही हो। नियान मिंग को कहती कि अगर तुमने ये डिज़ाइन बनाया है तो तुम इसके बारे में कुछ बताओ। मिंग स्क्रीन पर डिज़ाइन को दिखाकर उसे बनाने की प्रोसेस बताने लगती है। नियान कहती है कि तुमने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन तुमने इसे बनाने का इम्पोर्टेंट आइडिया और प्रोसेस नहीं बताया। एंड वो यांकिंग को बताती कि मैंने इसे बनाने का आइडिया तुमसे लिया है। तुम स्कूल में स्पेस की किताबें पढ़ते थे, तब मैं तुम्हें ही देखा करती थी और मैं इसे स्पेसिक आइडिया से बनाई हूँ और इसे दोबारा भी बना सकती हूँ। यांकिंग मेरा पहला प्यार तुम थे। जो सुनकर यांकिंग पिघल जाता है, लेकिन मिंग उसे रोककर कहती कि तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया है, मैं मरने वाली हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें पता है कि मुझे कैंसर है, फिर भी तुम इसकी बातों में आ रहे हो। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। देन जेके यांकिंग से पूछता है कि जो नियान ने कहा वो सच है। वो कहता है कि हाँ, मैं स्कूल में स्पेस की किताबें पढ़ता था। तभी मिंग पेट दर्द का नाटक कर यांकिंग का ध्यान अपनी ओर खींचती है और कहती है कि जेके और नियान का स्कूल में रिलेशन था, तुम इनका यकीन मत करो, ये दोनों मिले हुए हैं। तब यांकिंग नियान से कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया था। नियान कहती है कि मैं तुम्हें एनिवर्सरी पर ये अवार्ड लाकर सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया था। देन नियान स्टेज पर जाकर फोटो दिखाते हुए सबको डिटेल्स बताने लगती है, जो देखकर मिंग घबराकर उसे डिजाइन से रिलेटेड उल्टे सीधे सवाल करने लगती है। नियान सबका जवाब दे देती है। वहाँ बैठे कुछ गेस्ट नियान से सबूत दिखाने को कहती है। तब नियान फोटो को जूम करके उसका और यांकिंग का नाम दिखाती है, जो उसने साइड में बहुत छोटे से लेटर में ड्रॉ किया था, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर आए गेस्ट कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी 10 साल पहले देखी थी। ये बहुत ही रोमांटिक तरीका है लव को कन्फेस करने का, मतलब कि नियान ही असली ओनर है। और सब मिंग को सुनाने लगते हैं। देन मिंग यांकिंग को कहती है कि मेरा यकीन करो, यहाँ के सारे लोग नियान के खरीदे हुए हैं, वो झूठ कह रही है। इतने में सब उसे चीजें फेंक कर मारने लगते हैं। यांकिंग सबको रोकता है। मिंग बेहोशी का नाटक करती है और यांकिंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में यांकिंग मिंग को कहता है कि अगर तुमने नियान के डिजाइन चुराए हैं तो तुम्हें कन्फेस करना होगा, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। वो उस पर झूठ बोले जा रही थी कि वो डिजाइन मेरे अपने हैं, तो यांकिंग गुस्से में आकर उस पर चिल्लाकर वहां से जाने लगता है। उतने में मिंग उसे रोक कर कहती है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ थी, आज मैं बीमार हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो उसकी बातों में आ जाता है और थोड़े टाइम अकेले रहने के लिए बाहर
निकल जाता है। देन मिंग अपने डैड को कॉल करके बुलाती है। उसके डैड वहाँ आकर उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मिंग उन्हें मनाते हुए नियान को जान से मारने को कहती है। इधर नियान बैठी बैठी अपनी डिजाइन देख रही होती है। उतने में रुई रुई मम्मा मम्मा कहते हुए उसकी गोद में बैठ जाती है और बताती है कि आपको अवार्ड मिलने की खुशी में डैड केक लेकर आए हैं। यांकिंग नियान को केक खिलाने की कोशिश करता है। उतने में रुई रुई नियान को यांकिंग के करीब धक्का दे देती है, लेकिन नियान यांकिंग से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब यांकिंग नियान को मनाने आता है और सॉरी कहता है और कहते कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए इतने सालों से मेहनत कर रही हो ताकि मुझे खुश कर सको। तुम मुझे पहले बता देती तो ये गलतफहमी नहीं होती। नियान कहती कि उस मिंग की वजह से तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है, ऐसे में तुम्हें कैसे कुछ भी बता सकती थी। और गुस्सा होकर कहती है कि वो मिंग की वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाई थी, जिसके कारण से मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। और बताती है कि मिंग ने उसे कैसे कैसे परेशान किया है। जो सब सुनकर यांकिंग हैरान हो जाता है और नियान को हक करके सॉरी कहने लगता है और उसे डिवोर्स के लिए मना करके साथ में रहने के लिए कहता है। नियान कहती कि मैं तुम्हें आज जवाब नहीं दे सकती हूँ, अगर तुम्हें सच में मेरे साथ रहना है तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, कल वहाँ पर आ जाना, ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। हम देखते हैं कि नियान हॉस्पिटल में होती है। उतने में जेके आकर पूछता है कि तुम आज यांकिंग को सब सच बता दोगी। नियान बताती कि यांकिंग को मुझ पर यकीन होने लगा है, अब मैं उसे सच बता सकती हूँ। देन जेके वहाँ से चला जाता है। तब यांकिंग का कॉल आता है और नियान उसे हॉस्पिटल बुलाती है। उतने में जेके घबराते हुए आता है और उसे एक्सरे रिपोर्ट दिखाकर उसकी किडनी के बारे में पूछता है। बहुत ज़्यादा पूछने पर नियान बताती है कि मैंने यांकिंग की जान बचाने के लिए उसे किडनी दी थी। जो सुनकर जेके सदमे के मारे सोफे पर बैठ जाता है। देन यांकिंग मिंग के पास गुस्से से जाता है और डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसकी झूठी रिपोर्ट बताता है। मिंग इस सारे से डॉक्टर को जाने को कहती है। देन यांकिंग नियान की साइड लेते हुए मिंग से सवाल पूछने लगता है। मिंग ड्रामा करती है और कहती है कि मैं नियान की अच्छी क्लासमेट थी, मैं उसे परेशान क्यों करूंगी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। इधर नियान के पास मिंग के डैड आते हैं, जिसे देखकर नियान कहती है कि आप मिंग को सपोर्ट करने आ गए ना। वो नियान पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें यांकिंग से डिवोर्स लेना होगा। नियान कहती है कि मैंने आपको उस दिन अपने घर नहीं आने दिया था, आप उसी का बदला ले रहे हो ना, और मिंग को भी मेरी लाइफ में आपने ही भेजा है। जो सुनकर नियान के विलन डैड उसे मारने लगते हैं और जेके उन्हें सोफे पर गिराकर नियान की चिंता करने लगता है। नियान अपने डैड से रोते रोते कहती है कि कैसे डैड हो आप, पहले आपने मेरी मॉम और मुझे छोड़ दिया रास्ते पर भटकने के लिए, और अब आप मेरी लाइफ बर्बाद करने आ गए हो। जो सुन डैड उसे फिर से मारने के लिए उठते हैं, लेकिन जेके उन्हें रोक लेता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। देन यांकिंग वहां आकर नियान के डैड को मारने लगता है। तब डैडी यांकिंग से झूठ कहते हैं कि मैं मिंग का डैड हूँ, मैंने नियान और जेके को एक दूसरे के करीब देखा तो उन्हें रोकने यहाँ आ गया था। यांकिंग उनकी बातों में आकर उन दोनों पर शक करता है। जेके उसे समझाता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, फिर भी तुम ऐसे बेवकूफ़ कैसे बन सकते हो, तुम्हें नियान की हालत दिखाई नहीं दे रही है। यांकिंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सब समझ आ गया है, वो ज्वेलरी पे नेम की डिजाइनिंग भी तुम लोगों का ही प्लान था। नियान उदास होकर कहती है कि तुम मेरा यकीन करो, वो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, हम लोग बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। जेके नियान को दुखी देखकर यांकिंग को किडनी वाली रिपोर्ट दिखाता है, लेकिन नियान उसे पैरों से कुचलकर फेंक देती है और यांकिंग उन पर शक करके गुस्सा होते हुए चला जाता है। देन नियान जेके को डिवोर्स पेपर रेडी करने को कहती है। अब यांकिंग जैसे ही डिवोर्स पेपर देखता है, गुस्से में उसे क्रश कर देता है और सोचता है कि मैंने नियान को इतना खुश रखा, उसे इतना प्यार दिया, बिना उसका पास जाने, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। देन यांकिंग काफ़ी ज़्यादा नशे में घर पर आता है। नियान उसे डिवोर्स पेपर दिखाती है, जिसे देख वो गुस्से में उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बताती है कि तुमने दूसरी औरत के लिए अपनी फैमिली बर्बाद कर दी, मुझे छोड़ दिया, मेरा भरोसा नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूँ। यांकिंग उसे समझाते हुए कहता है कि कुछ साल पहले मिंग ने मुझे अपनी किडनी दी थी, जिसके कारण मैं आज जिंदा हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि उसके बुरे टाइम में मैं उसका साथ दूंगा, बस इसीलिए मैं आज उसके साथ खड़ा हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तब नियान वो पुरानी बात सोचती है जिसमें उसने और मिंग ने कसम खाई थी कि वो किडनी वाली बात किसी को नहीं बताएगी। नियान यांकिंग से पूछती कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी हेल्प की थी। यांकिंग बिना कोई जवाब दिए उदास होकर वहाँ से चला जाता है। देन नियान मिंग से बात करने के लिए अकेले में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुमने यांकिंग को किडनी वाली बात गलत क्यों बताई। जो सुनकर वो घबरा जाती है और सारा सच बताने लगती है। नियान सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। तब मिंग उसे कहती है कि तुम चाहे कितना भी रिकॉर्ड कर लो, कितना भी सबूत जोड़ लो, लेकिन तुम कभी भी मुझे झूठा साबित नहीं कर पाओगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें फिर से गलत साबित कर दूंगी। ये बोलकर चली जाती है। देन यांकिंग जेके से मिलने जाता है। तब जेके यांकिंग को कंप्यूटर में नियान की किडनी रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देख यांकिंग एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन जेके का कंप्यूटर हैक होने की वजह से नियान की रिपोर्ट चेंज हो जाती है और यांकिंग को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं।
और वो जेके को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चला जाता है। देन मिंग सोच रही होती है कि जेके, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो नियान को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। उतने में वहाँ पर नियान आ जाती है और उसे रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि मुझे पता चल गया है कि यांकिंग तुम्हारे बेटे का बाप नहीं है। मैं बहुत जल्दी सारे सबूत इकट्ठे कर यांकिंग को सच बताऊंगी। तो मिंग घबराकर उसे रोकने लगती है। नियान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उतने में यहाँ पर यांकिंग आता है और मिंग को उठाकर बेड पर सुलाता है। जैसे ही वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, यांगिंग नियान को लेकर बाहर निकल जाता है और कहता है कि तुम आखिर ये सब करना बंद कब करोगी। देन जब असिस्टेंट डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर आता है तो यांगिंग गुस्से में नियान को समझाता है कि मिंग एक पेशेंट है, बस इसीलिए मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, तुम कब समझोगी। नियान कहती कि तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही है, वो झूठ बोल रही है, तुम कब सच को पहचानोगे। उतने में वहाँ पर मिंग नौटंकी करते हुए आती है और नियान को सुनाने लगती है। तो यांगिंग नियान को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है और नियान को कार में बिठा देता है। वो लोग अपने हाई स्कूल पहुँचते हैं। नियान अंदर जाकर मुस्कुराते हुए सारी पुरानी बातें याद करने लगती है। यांगिंग वहाँ नियान के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। क्योंकि नियान गुस्सा होती है तो नहीं लेती है। यांगिंग उसे स्कूल दिखाते हुए पास्ट याद दिलाता है कि कैसे नियान कंपटीशन में जीता करती थी, डिबेट में फर्स्ट आती थी, उसे कितने सारे प्राइज मिले हैं। नियान पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें इतने अच्छे से कैसे याद है। यांगिंग बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था, मेरा ध्यान तुम पर ही रहता था। नियान इम्प्रेस होकर आइसक्रीम ले लेती है और पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगती है। यांगिंग उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है और बताता है कि हमारी शादी के बाद जब ग्रैंडमा अपनी आखिरी सांस ले रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं है और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। नियान मन में सोचती है कि यांगिंग कितना अच्छा है, मेरी ग्रैंडमा के एक बार कहने पर इतने सालों तक इसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा ध्यान रखा। देन यांगिंग नियान को पेंटिंग एरिया में लेकर जाता है और वो लोग खुशी खुशी पुरानी बातें याद करते हैं। इतने में यांगिंग को एक झूठा कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिंग ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो घबराकर नियान को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन नियान उसे मना करने लगती है। यांगिंग बताता है कि मिंग का रेप हुआ था, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो पहले से ही बहुत दर्द में है, बस इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। नियान मुझे माफ करना, मुझे अब जाना होगा। ये बोलकर वो नियान को अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद नियान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो खून की उल्टियाँ करते हुए बेहोश हो जाती है। जब नियान की आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होती है। जेके उसे कहता है कि मैंने यांगिंग को तुम्हें कहीं ले जाते हुए देखा था तो मैंने उसका पीछा किया, तब मुझे तुम वहाँ पर बेहोश पड़ी दिखी तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, अब तुम क्या करोगे। नियान कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना इलाज जरूर कराऊंगी, देन मिंग से बदला लूंगी, उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। देन नियन मिंग से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर मिंग की फैमिली और यांकिंग को देखकर चुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। मिंग की मॉम यांकिंग को नाटक करते हुए कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो, वो मर रही है। उतने में वहाँ पर नर्स आकर बताती है कि मिंग को ब्लड की जरूरत है और हमारे हॉस्पिटल में वो ब्लड नहीं है। यांकिंग फोन करके ब्लड अरेंजमेंट करने लगता है। तब मिंग की मॉम उसे बताती है कि नियान का भी सेम ब्लड ग्रुप है। उतने में मिंग के डैड नियान के पास ब्लड लेने जाते हैं और यांकिंग वहाँ आकर नियान को बचा लेता है। वो नियान से पूछता है। नियान रोते हुए बताती है कि मिंग के डैड मेरे रियल फादर नहीं है, मेरी मॉम ने मेरे लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन इन्होंने मेरी मॉम को धोखा देकर हमें घर से निकाल दिया था। यांकिंग उसे हक करने की कोशिश करता है तो नियान उसे रोक लेती है और डिवोर्स के लिए कहती है। वो जैसे ही पेपर पर साइन करने वाला होता है उतने में वहाँ पर नर्स आकर बताती है कि मिंग की हालत बहुत ख़राब है, वो आपको देखना चाहती हैं। जो सुनकर यांकिंग उसके पास दौड़ा चला जाता है और मिंग के डैड नियान को चिढ़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद नियान को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। जेके आकर घबराते हुए उसे संभालता है। फिर यांकिंग को डॉक्टर बताते हैं कि मिंग की हालत बहुत खराब है, वो सिर्फ आपको ही ढूंढ रही है, उन्हें जल्दी ब्लड चाहिए होगा वरना मिंग का बचना मुश्किल होगा। ये सब सुनकर यांकिंग अपने असिस्टेंट को जल्दी ही ब्लड लाने को कहता है। उतने में मिंग की मॉम ड्रामा करते हुए यांकिंग को कहती है कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत मानती है, उसका साथ मत छोड़ना, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। देन हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स मिंग के ट्रीटमेंट का नाटक करते हुए परेशान होते हैं। उतने में यांकिंग को जेके का कॉल आता है और वो जेके के पास दौड़ा चला जाता है और यांकिंग रिपोर्ट देखकर जेके से घबराते हुए पूछता है कि नियान को क्या हुआ है, उसका इतना ब्लड लॉस कैसे हो गया। जेके गुस्से में बताता है कि मिंग को ब्लड देने के लिए उसके डैड ने नियान से ज़बरदस्ती ब्लड लिया है। मिंग बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ये बोलकर वो चला जाता है। यांकिंग पछतावे में नीचे बैठकर नियान को बार बार सॉरी कहता है। जेके आकर बताता है कि नियान ट्रीटमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। देन यांकिंग गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मिंग के पास जाता है और उन सबको पकड़ता है और उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिंग उसके पैर पकड़ते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन यांकिंग उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें धमकी देते हुए बॉडीगार्ड को उन्हें बाहर ले जाने को कहता है। यांकिंग नियान के पास बैठकर उसके होश में आने का वेट करता है। उतने में उसकी मॉम वहाँ आकर उसे भड़काने लगती है।
कि तुम मिंग के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मिंग ने तुम्हें अपनी किडनी दी है। इस नियान ने तो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है और तुमसे शादी कर ली। यांकिंग अपनी मॉम को बताता है कि नियान ने कुछ नहीं किया है। मैंने नियान को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। यह मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। मैं शुरू से ही नियान को पसंद करता था, लेकिन मिंग मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन फिर भी मॉम नियान के बारे में भला बुरा बोल रही होती है। यांकिंग उन्हें चिल्लाकर चुप कराकर वहां से जाने को कह देता है। देन हम देखते हैं कि यांकिंग रुई रुई के साथ नियान के पास बैठा होता है। नियान उसे डिवोर्स देने को कहती है। यांकिंग कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नियान उदास होकर उससे मुंह फेर लेती है। मिंग उनकी बातें चुपके से सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है, तब कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे डराकर अपना उधार मांगने लगते हैं। मिंग डरते हुए कहती कि मैं तुम्हारा उधार जल्दी से और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगी। जो सुनकर वो लोग उसे धमकाकर चले जाते हैं। फिर यांकिंग रुई रुई के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उतने में वहाँ मिंग बेहोशी का नाटक करते हुए गिर जाती है, जिसे देखकर यांकिंग उसे उठाकर वहाँ से तुरंत ले जाता है और मिंग का बेटा मौके का फायदा उठाकर रुई रुई को धक्का दे देता है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। रुई रुई ऑपरेशन थिएटर में होती है। उतने में नियान रोते हुए वहां पर आती है और यांकिंग को कोसने लगती है। यांकिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि सारे सीसीटीवी फुटेज डैमेज हो गए हैं। जो सुनकर नियान समझ जाती है कि ये मिंग का काम है। डॉक्टर बाहर आकर रुई रुई की कंडीशन बताते हैं। उतने में वहां पर मिंग आती है। नियान मिंग को देखकर उसे मारने लगती है। मिंग मासूम बनते हुए कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हुई है। यांकिंग नियान को समझाता है कि ये जिसने भी किया है वो नहीं बचेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। नियान जेके के साथ चली जाती है। यांकिंग उसके पीछे जाता है। इतने में मिंग उसे रोककर इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, आखिर मैं दूसरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यांकिंग उसकी बातों को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। देन यांकिंग की मॉम आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी मॉम को भी इग्नोर करके चला जाता है। इतने में मिंग का बेटा उसे ग्रैंड माँ कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मिंग ड्रामा करते हुए आती है और बच्चे को दूर करती है। उसका बेटा कहता है कि आपने ही बताया था ना कि ये मेरी ग्रैंड माँ है। वो मिंग से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ, ये तो बच्चा है, ऐसे ही कुछ भी बोलता है और अपने बेटे को लेकर चली जाती है। जिसके बाद यांकिंग की मॉम किसी को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है डीएनए टेस्ट के लिए। और इधर नियान और यांकिंग रुई रुई की चिंता में आईसीयू के बाहर खड़े हुए थे। नियान यांकिंग से गुस्से में कहती है कि ये सब मिंग ने ही किया है, तुम मेरा यकीन करो। मेरे हाथ उसके खिलाफ कोई भी सबूत लगाना तो मैं उसे मार दूंगी, और अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। यांकिंग कहता है कि मैं भी रुई रुई का डैड हूँ, मुझे भी उसकी इतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है। असली दोषी को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन नियान उसकी बात नहीं सुनती है और कमजोरी की हालत में खड़ी रहती है। यांकिंग उसकी चिंता करते हुए उसे गोद में उठा लेता है और चेयर पर बैठे बैठे उसे अपनी गोद में ही सुला लेता है। यांकिंग को तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उसे अपने पास बुलाती है। इधर यांकिंग की मॉम मिंग से कह रही होती कि तुमने इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया कि ये यांकिंग का बेटा है। तब वो भोली बनते हुए कहती है कि मैं यांकिंग की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। ये बोलकर वो अपने बेटे को झूठ मूठ मारने लगती है और उसका बेटा रोने का नाटक कर ग्रैंड माँ के पास चला जाता है। देन यांकिंग वहां पर आता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है। जो सुन यांकिंग हैरान हो जाता है और कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे छुआ भी नहीं है। मिंग उससे झूठ कहती है कि 7 साल पहले जब तुम नशे में थे तब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हें रोक नहीं पाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम टेस्ट रिपोर्ट देख लो। यांकिंग की मॉम उसे रिपोर्ट दिखाती है। यांकिंग रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है और कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। मॉम अपने ग्रैंडसन को बाहर खिलाने ले जाती है। देन मिंग यांकिंग को भड़काते हुए कहती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। मैंने ये बात अब तक इसलिए नहीं बताई थी ताकि तुम्हारी शादी खराब ना हो, लेकिन अब सच सामने आ चुका है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। यांकिंग सदमे में बस चुपचाप खड़ा खड़ा सुन रहा था। इधर नियान हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। उतने में जेके वहां पर आता है और बताता है कि यांकिंग डिवोर्स के साथ साथ सेटलमेंट के लिए कोर्ट में आने को कहा है। देन जेके नियान को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर नियान भी हैरान हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती है। अब हम देखते हैं कि यांकिंग और नियान डिवोर्स और सेटलमेंट के एग्रीमेंट को लेकर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। यांकिंग नियान से कहते हैं कि आज से मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी और रुई रुई की है। मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मुझे माफ कर देना। नियान पूछती है कि तुम तो डिवोर्स के लिए तैयार नहीं थे, फिर अचानक तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। ये सब मिंग के लिए है ना। यांकिंग कहता है कि मुझे मिंग के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया तो मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। मुझे इसका बहुत पछतावा है। नियान डिवोर्स पेपर अपनी ओर खींचती है। यांकिंग उसे रोककर पूछने लगता है कि मुझे बस आखिरी बार बता दो कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया था या नहीं। नियान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब सिचुएशन देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार कर पाऊंगी। देन नियान पेपर पर साइन कर देती है और रोने लगती है। यांकिंग अपना सामान लेकर घर से जाने लगता है और दरवाजे पर खड़े होकर बिना नियान से नजर मिलाए माफी मांगता है
और कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। मैं यहाँ के टॉप डॉक्टर को तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंट करूँगा। आई होप कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और हेल्दी रहो। ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है। नियान उदास होकर बाहर जाते हुए देखती रहती है। यांकिंग के जाते ही नियान फूट फूट कर रोने लगती है और बाहर यांकिंग भी काफ़ी रोता है। यांकिंग फिर हॉस्पिटल जाता है और मिंग को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। देन मिंग की नज़र सेटलमेंट पेपर पर पड़ती है और वो गुस्सा होकर सोचती है कि नियान को प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। फिर वो हंसते हुए सोचने लगती है कि मेरे डैड उन्हें रास्ते से हटा देंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। देन एक नर्स रूरू के रूम में आती है और उसकी मेडिसिन में जहर मिला देती है। सुबह होते ही सभी डॉक्टर्स घबराकर रूरू के रूम में जाते हैं, जिसे देख नियान भी घबरा जाती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। रूरू की हालत देख नियान बेहोश हो जाती है और यांकिंग आकर उसे संभाल लेता है। जैसे ही नियान की आँख खुलती है तो वो रूरू के बारे में पूछती है। जेके बताता है कि रूरू का इलाज हो रहा है, वो अभी ठीक है। यांकिंग बाहर खड़े सब सुन रहा होता है। नियान जेके से पूछती है कि रूरू को क्या हुआ था। वो बताता है कि किसी नर्स ने रूरू को गलत दवाई दे दी थी, जिसके कारण रूरू के लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। नियान तो काफी घबरा जाती है ये सुनकर और रूरू के पास जाने लगती है, लेकिन जेके उसे रोककर समझाता है कि तुमने अभी अभी अपनी कीमोथेरेपी कराई है, तुम्हें पहले अपना ध्यान रखना होगा, तभी तुम रूरू को संभाल पाओगे। और कहता है कि यांकिंग और रूरू का लिवर मैच हो गया है, जल्दी सर्जरी स्टार्ट होगी। यांकिंग और हम उस गलत दवा देने वाली नर्स को भी ढूंढ रहे हैं। नियान उदास होकर मिंग को कोसने लगती है। उतने में जेकई मिंग के खिलाफ नियान को कुछ सबूत दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद रूरू की सर्जरी हो रही होती है और यांकिंग उसे मुस्कुराकर देखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड सब ठीक कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नियान बाहर उन दोनों के लिए प्रे कर रही होती है कि वो लोग ठीक होकर बाहर आए और मन में कहती है कि यांकिंग तुम्हें ठीक होकर आना ही होगा, तुम्हें मिंग की सच्चाई बतानी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सब सच पता चले और तुम अपनी गलतियों पर पछताकर मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग फिर से हंसी खुशी रहे। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। नियान हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है और जेके से कहती है कि तुम मेरी वजह से इतना परेशान हो रहे हो, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जेके बताता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, अब तुम ठीक हो रही हो और रूरू की सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई है, अब तुम लोग बहुत जल्दी घर जा सकते हो। ये बोलकर वो चला जाता है। देन मिंग नर्स के गेटअप में नियान के पास आती है और उसे जहर दे देती है। देन नियान का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। नियान बेहोशी की हालत में भी यांकिंग के बारे में सोचती है, जिसमें वो लोग एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। नियान उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती थी, लेकिन वह उसे ऐसे हमेशा के लिए बीच में छोड़कर जा रही है। ये सोचकर नियान दम तोड़ देती है। जेके रोते हुए नियान नियान कहने लगता है। यांकिंग को अचानक से होश आता है और वो नियान के बारे में सोचता है। उसके दिल में बहुत दर्द होने लगता है। मिंग उसके पास बैठी होते हैं। उतने में यांकिंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि रूरू को होश आ गया है। तो सुनकर यांकिंग उसके पास जाना चाहता है। असिस्टेंट बताता है कि रूरू को कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यांकिंग असिस्टेंट से कहता है कि रूरू का अच्छे से ध्यान रखो, इस पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सुनकर असिस्टेंट चला जाता है। देन मिंग यांकिंग से कहती है कि उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है। फिर वो यांकिंग को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है। तब यांकिंग उससे कहता है कि जो कहना है साफ साफ कहो। मिंग पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहती कि मुझे तुम्हारे साथ फायरवर्क देखकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जो सुनकर यांकिंग अपने पुराने दिन याद करता है, जिसमें वो नियान और रूरू के साथ फायरवर्क देखकर टाइम स्पेंड करता है। यांकिंग अपने प्रेजेंट में लौटकर सोचता है कि भले ही मैं नियान का हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा नियान और रूरू को सपोर्ट करूँगा। देन मिंग फायरवर्क देखते देखते यांकिंग के पास आती है और उसे शादी करने को कहती है, जो सुनकर उसका बेटा खुशी से उछलने लगता है। मिंग कहती है कि मुझे पता है तुम अपने वादे से कभी नहीं मुकरते हो और मेरी लास्ट विश है कि तुम मुझसे शादी करो। वो कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही लड़की से शादी करने का वादा किया था। तो मिंग उसे फोर्स करते हुए कहती है कि मैं मरने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसका बेटा भी यांकिंग को फोर्स करने लगता है। यांकिंग नहीं मानता। तब मिंग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि आखिर ये मेरी आखिरी विश है कि मैं वेडिंग ड्रेस पहनूं और तुमसे शादी करूं। देन यांकिंग को किसी का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि नियान अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे यकीन नहीं होता है और वो जेके को घबराते हुए फ़ोन करता है। जेके भी उसे बताता है कि नियान मर चुकी है। अब तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम अपने घर आकर देख लो। जो सुनकर वो रोते हुए बारिश में भीगते हुए अपने घर जाता है और मिंग यांकिंग के जाते ही खुशी के मारे अपने बेटे के साथ नाचने लगती है। फिर यांकिंग अपने घर जाकर नियान की फोटो देखता है और अपने होश खोकर नीचे बैठ जाता है। देन जेके उसे मारते हुए बताता है कि नियान तुम्हें बोलती रहती थी कि उसे कैंसर है, लेकिन तुम नहीं मानते थे और उसे बताता है कि तुम्हें किडनी भी नियान ने ही दी, मिंग ने नहीं।
जो सुनकर यांकिंग जेके के पैर पकड़ लेता है और उससे सब साफ साफ बताने को कहता है। यांकिंग को मिंग की रिकॉर्डिंग सुनाता है जो नियान ने उस दिन की थी। सच्चाई जानकर यांकिंग टूट जाता है और नियान की फोटो की ओर बढ़ते हुए सारी पुरानी बातें याद करने लगता है। जब जब उसने नियान का भरोसा नहीं किया, वो सारी बातें उसे याद आने लगती हैं। यांकिंग अपना होश खोए नियान की फोटो लेकर वहीं बैठा रहता है। जेके उसे जाकर समझाता है कि तुम 3 दिनों से इसी हाल में नियान की फोटो लिए बैठे हो। ये बोलकर जेके फोटो लेने लगता है। यांकिंग अपने होश खोए नियान नियान कहने लगता है। जेके कहता है कि तुमने जीते जीते उसकी कदर नहीं की, उसे डिवोर्स दे दिया, अब तुम क्यों उसे याद कर रहे हो। तो सुनकर यांकिंग हंसने लगता है और कहता है कि मिंग को इसका हिसाब चुकाना होगा। यांकिंग की मॉम हॉस्पिटल में उसे समझाती है कि नियान तो चली गई, अब तो वापस नहीं आ सकती है। तुम मिंग को क्यों तकलीफ दे रहे हो, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारे पास रुई रुई और सियान होंगे। सियान मिंग के बेटे का नाम होता है। तुम उन लोगों को कैसे इग्नोर कर सकते हो। यांकिंग शादी के लिए मान जाता है। उसकी मॉम खुश होकर चली जाती है। यांकिंग का असिस्टेंट पूछता है कि आपको सब सच्चाई पता है, फिर आप शादी के लिए कैसे मान गए। यांकिंग कहते कि मैं सबके सामने मिंग की सच्चाई लाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। देन वो लोग शादी के स्टेज पर जा रहे होते हैं। मिंग बहुत खुश होती है। इतने में नियान की फोटो स्पॉटलाइट होती है, जिसे देखकर मिंग डर कर नीचे बैठ जाती है और यांकिंग उससे पूछता है कि तुम्हें सब पता था ना। वो मन में सोचती है कि कहीं यांकिंग को सच्चाई बताना चल गई हो। यांकिंग वहाँ पर मिंग को टॉर्चर करता है। मिंग फिर भी बेशर्मों की तरह यांकिंग से शादी करना चाहती है और नियान की फोटो को देखकर सोचती है कि आखिर मेरी शादी यांकिंग से हो ही रही है। उतने में वहाँ पर मिंग की तरह दिखने वाली लड़की आती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मिंग घबराकर यांकिंग से कहने लगती है कि मैं ही असली मिंग हूँ। ये मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही है। जो दूसरी हमशक्ल आई होती है वो कहती कि मैं असली हूँ। तब मिंग घबराते हुए कहती कि इसका यकीन मत करना, मैं असली हूँ। यांकिंग उनका किडनी चेकअप करने भेजता है जिससे असली नकली का पता चल सके। देन सब स्क्रीन पर किडनी रिपोर्ट देखते हैं। उस हमशक्ल लड़की की रिपोर्ट में एक ही किडनी होती है। तो मिंग घबराते हुए आती है और यांकिंग को कहती कि मैंने तुम्हें बचाया, मैं ही असली हूँ। तब हमशक्ल लड़की उसका हाथ दिखाकर सबको बताती है कि इसके हाथ में एक भी कीमोथेरेपी का निशान नहीं है, जबकि ये कैंसर पेशेंट थी। देन मिंग उस हमशक्ल को हाथ दिखाने को कहती है। तब वो सबको कीमोथेरेपी का निशान दिखाती है। देन असिस्टेंट यांकिंग को ब्लड रिपोर्ट दिखाता है तो मिंग घबराते हुए उसे छीन कर खा जाती है। देन मिंग यांकिंग को कहती है कि यहाँ पर आए सभी लोग मिले हुए हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। यांकिंग उसे उसकी हेल्थ रिपोर्ट दिखाने को कहता है। तब हमशक्ल लड़की सबको रिपोर्ट दिखाती है। देन मिंग यांकिंग को घबराते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, इसका यकीन मत करो। वो सियान को स्टेज पर लाकर कहती है कि रिपोर्ट झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता है। और वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कौन है। तब मिंग का बेटा उसका ही नाम लेता है। हमशक्ल कहती है कि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा अगर बच्चा ही फेक हो। देन हमशक्ल यान को बुलाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो यांकिंग को उनका डीएनए टेस्ट करने को कहती है। मिंग नीचे बैठ जाती है और यांकिंग को समझाते हुए रोते रोते कहती कि मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। उतने में वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं जिससे मिंग ने उधार लिया था। वो लोग वहाँ आकर कहते हैं कि मिंग की फैमिली ने हमसे उधार लिया है, अगर तुम लोग आज शादी करना चाहते हो तो आज उधार चुकाना होगा। फिर वो लोग दो मिंग को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वो डर के मारे बताने लगती है कि मैं असली मिंग नहीं हूँ, यही है असली मिंग। मैंने तुम्हें किडनी नहीं दी, ना ही तुम्हारी जान बचाई। यांकिंग कहता है कि आखिर तुमने सच एक्सेप्ट कर ही लिया। इतने में वहाँ पर पुलिस सारे सबूत लेकर आती है। मिंग घबराकर कहने लगती है कि मैं मिंग नहीं हूँ, ये है तो इसे लेकर जाओ। यांकिंग उसे आखिरी बार पूछता है कि तुम मिंग हो या नहीं। मिंग फिर भी मना करती है और यांकिंग को कहती है कि इसी ने तुम्हारी नियान को मारा है और रुई को भी इसी ने हर्ट किया था। और हमशक्ल को फंसाते हुए सच बताने लगती है कि कैसे नियान को मारा और सारी चालें चली। जो सुनकर यांकिंग की मॉम सदमे से नीचे बैठ जाती है और पछताती है। सुनकर यांकिंग गुस्से से मिंग को थप्पड़ मार देता है। मिंग कहती कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं मिंग नहीं हूँ, वो असली मिंग है। हमशक्ल ताली बजाते हुए कहती है कि आखिर तुमने सारी सच्चाई मान ही ली और अपना मास्क हटाती है। यांकिंग हैरान हो जाता है। यांकिंग को लगता है कि वो लड़की नियान है, लेकिन वो कोई और होती है। यांकिंग खुश होकर उसे हक करने जाता है। उतने में वो उसे रोककर बताती है कि मैं कोई और हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे नियान ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं सच्चाई सबके सामने लाऊं। और यांकिंग से कहती है कि नियान ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था। यांकिंग उससे पूछता है, वो बताती है कि नियान ने कहा है कि आप हमेशा खुश रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और आपको रुई रुई का ख्याल रखने को कहा है। ये बोलकर वो चली जाती है। यांकिंग नियान को याद करते हुए उसे जाते हुए देख रहा होता है और दुखी होकर नीचे बैठ जाता है।
यांकिंग मिंग को मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है और मिंग के साथ मिले हुए सारे लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है और सैड होकर नियान की फोटो को देखने लगता है। उतने में जेके उसे बताता है कि नियान मरने से पहले चाहती थी कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी कैंसर पेशेंट इलाज के लिए यूज की जाए। वो अपनी प्रॉपर्टी को फाउंडेशन में डोनेट करना चाहती थी। यांकिंग इस बात को मान जाता है और अनाउंस करता है कि मैं अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट को रिजाइन कर रहा हूँ और मेरी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी बेटी रुई रुई 18 की होने के बाद संभालेगी। तब तक मिस्टर जेके पोजीशन संभालेंगे और मेरा असिस्टेंट उनकी हेल्प करेगा। ये सब सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यांकिंग की मॉम घबराते हुए आती है और पूछती है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम सुसाइड करने का तो नहीं सोच रहे हो। यांकिंग उनका हाथ हटाते हुए उन्हें काफी कुछ सुनाता है और वहाँ से ये बोलकर जाने लगता है कि मैं अपनी जान नहीं दूंगा बल्कि नियान की इच्छा पूरी करूंगा। मॉम रोते हुए माफी मांगती है और चिल्लाते हुए कहती कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, और यांकिंग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यांकिंग टेंपल जाता है और पुरानी बातें याद करते करते अपने सारे बाल मुंडवा लेता है और अपनी सारी जिंदगी नियान को याद कर सन्यासी बनकर गुजारता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।